दोस्तों, माहे रमज़ान से पहले पहले सिर्फ ये 5 ताकतवर काम लाजमी कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह और आपकी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों, ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक कर हार मानने लगता है। कभी रिस्क की तंगी घेर लेती है, कभी औलाद के दुख सोने नहीं देते और कभी बीमारियां घर का रास्ता देख लेती हैं। हम हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, हर किसी से मदद मांगते हैं, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। क्या आपको मालूम है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्यों हम साल साल एक ही मुश्किल में फंसे रहते हैं? याद रखें, रमज़ान की आमद आमद है और ये वो महीना है जहां तकदीरें बदली जाती हैं। लेकिन हम हर साल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम रमज़ान का इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयारी नहीं करते जो असल में हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, कर्ज़ का बोझ है या कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, तो रुक जाएं। रमज़ान शुरू होने से पहले ये 5 काम आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाले हैं। मैं आपको कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं बता रहा, बल्कि वो 5 अमली काम बताने लगा हूँ जिनके बाद आपको खुद महसूस होगा कि कैसे आसमान से आपकी मुश्किलात का हल उतरना शुरू होता है। जो सुकून और जो कामयाबी आपको सारी उम्र ना मिल सकी, वो इन 5 कामों की बरकत से इस बार आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। लेकिन इन 5 कामों को जानने से पहले एक बात अपने जहन में बिठा लें। अगर आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप किया, तो शायद आप वो एक ख़ास नुक्ता खो देंगे जो आपकी बरसों की परेशानी का हल था। ख़ास तौर पर तीसरा और 5वां काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तो इस वीडियो की जान है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस बार आपका दामन खुशियों से भर जाए, तो अगले चंद मिनट अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली के लिए वक्फ कर दें। देखें, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे बंद दरवाजे होते हैं जिन्हें हमने अपनी तरफ से बहुत ज़ोर लगाकर खोलने की कोशिश की होती है, मगर वो नहीं खुलते। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? अक्सर हम दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन सच तो यह है कि अल्लाह ने रमज़ान जैसा महीना बनाया ही इसीलिए है कि वो हमारी थकी हुई रूहों को दोबारा ज़िंदा करे और हमारी बदली हुई तकदीरों को दोबारा संवार दे। मगर एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि लाखों लोग रमज़ान पाते हैं, सहरी इफ्तार भी करते हैं, लेकिन ईद के दिन वो खाली हाथ रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने रमज़ान के लिए वो रूहानी यानी स्पिरिचुअल स्पेस पैदा ही नहीं की होती जिसमें अल्लाह की रहमत आकर ठहर सके। आज की ये वीडियो आपको उस भीड़ से निकाल कर उन ख़ास लोगों की फ़हरिस्त में शामिल कर देगी जिनकी दुआओं पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, बल्कि हम आपकी ज़िंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं पर बात करेंगे जिन्हें आपने अब तक नज़रअंदाज किया हुआ है। अगर आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, अगर आपके घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं, या अगर आपको लगता है कि आपके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, तो बस ये चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको उस रास्ते पर लेकर चलूँगा जहाँ से वापसी पर आपके हाथ में वो खुशियाँ होंगी जिनका आपने बरसों पहले ख्वाब देखागा। अभी जब मैं आपको इन 5 कामों की तफसील बताना शुरू करूंगा तो शायद आपको लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन याद रखिएगा कि समंदर की लहरों में वही चीज़ उभरती है जिसकी बुनियाद गहरी होती है। इनमें से जो चौथा काम है वो आपकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटों को ऐसे पिघला देगा जैसे सूरज की तपिश बर्फ़ को पिघला देती है। अगर आपने वो समझ लिया तो समझें आपने दुआ कबूल करवाने का हुनर सीख लिया। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी काम की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने रमज़ान शुरू होने से पहले करना है वो है अपने दिल के बर्तन को साफ़ करना। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। कभी हम किसी का हक मार लेते हैं, कभी ज़ुबान से किसी का दिल दुखाते हैं और कभी तन्हाई में वो गुनाह कर बैठते हैं जो हमारी दुआओं के आगे दीवार बन जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम इतने गुनाहगार हो चुके हैं कि अब हमारी दुआ सुनी ही नहीं जाएगी, लेकिन ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। आप ज़रा उस शख्स के बारे में सोचें जिसने अपनी ज़िंदगी के 100 साल गुनाहों में गुजारे, जिसके हाथ 100 इंसानों के खून से रंगे हुए थे, लेकिन जब उसके दिल में तौबा का सच्चा ख्याल आया और वो अपने रब की तरफ निकल पड़ा, तो अल्लाह को उसकी तौबा की तड़प इतनी पसंद आई कि उसके पहुँचने से पहले ही उसकी बख्शिश का फ़ैसला फरमा दिया और ज़मीन के फासले समेत दिए। ये सच्ची बात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके गुनाह कितने ज़्यादा हैं। उसे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप वापसी के लिए कदम कितना सच्चा उठाते हैं। अगर उस 100 कत्ल करने वाले की तौबा कबूल हो सकती है, तो क्या आपकी तंगी रिस्क, आपकी बीमारी या आपकी परेशानी दूर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस आज रात आपने मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ इतना कहना है कि या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे।
जब आप ये बोझ उतार देंगे तो आपका दिल उस काबिल हो जाएगा कि इसमें रमज़ान की रहमतें समा सकें। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला कदम था जो आपको अल्लाह के करीब ले आया, लेकिन याद रखें कि दुआ की कबूलियत में एक ऐसी रुकावट भी होती है जो तौबा के बावजूद ख़त्म नहीं होती, जब तक आप वो दूसरा काम न कर लें जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये दूसरा काम आपकी उन दुआओं के बंद ताले खोल देगा जो शायद सालों से अटकी हुई हैं। इसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। दोस्तों, दूसरा काम है जो आपने रमज़ान से पहले लाजमी करना है, वो है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मामलात को साफ़ करना। अक्सर हमारी ज़िंदगी में बेबरकती और दुआओं की नामकबूली की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमने किसी का दिल दुखाया होता है या किसी से कट कर बैठे होते हैं। हम मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से तो रहम मांगते हैं, लेकिन खुद अपने भाई, अपनी बहन या अपने करीबी रिश्तेदार के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना पाले रखते हैं। ज़रा गौर करें, क्या हम उस रब से माफ़ी की उम्मीद रख सकते हैं जिसके बंदों को हम खुद माफ़ करने के लिए तैयार नहीं? दोस्तों, एक शख्स जब फौत हुआ तो उसे जन्नत की खुशखबरी मिली। हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा नवाफिल या बहुत बड़े वज़ाइफ नहीं करता था। जब उसकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर रात सोने से पहले अपने दिल को तमाम मुसलमानों के लिए साफ़ कर लेता था, और जिसने उसका दिल दुखाया होता था वो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देता था। ये सच्ची बात हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जिसमें नफ़रत ना हो। अगर आपकी किसी से बोलचाल बंद है या आपके दिल में किसी के लिए मैल कुचैल है, तो इस रमज़ान से पहले अपनी अना को ख़त्म करके उसे फ़ोन कर दें या दिल से उसे माफ़ कर दें। याद रखें, जब आप ज़मीन वालों के लिए अपना दिल बड़ा करते हैं तो अर्श वाला आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। रिश्तों की ये सफाई तो आपको सुकून दे देगी, लेकिन अब जो तीसरा काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके रिस्क और आपकी हाजतों के बराह रास्त ताल्लुक़ के बारे में है। ये वो नुक्ता है जो आपकी खाली झोली को भरने की ताकत रखता है, और अक्सर लोग यही वो काम है जिसे रमज़ान की मसरूफियत में भूल जाते हैं। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। तीसरा काम जो आपने रमज़ान शुरू होने से पहले हर हाल में करना है वो है अपनी ख्वाहिशात और अपनी हाजतों की एक तहरीरी फहरिस्त तैयार करना। हम में से अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, हम रमज़ान के पूरे महीने में दुआएं तो मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं मुंतशिर होती हैं। कभी हम कुछ मांगते हैं, कभी कुछ। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी सबसे बड़ी तरजीह क्या है। याद रखें, जब तक आपका मुतालबा वाज़े नहीं होगा, आपकी तवज्जो में वो तड़प पैदा नहीं होगी जो अर्श को हिला देती है। आप ज़रा उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचें जो अपनी ऊँटनी की रस्सी टूट जाने पर भी अल्लाह से मांगते थे। ये सच्ची बात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है। हम समझते हैं कि शायद घर मांगना या बहुत ज़्यादा रिस्क मांगना कोई दुनियादारी है, लेकिन अल्लाह को ये पसंद है कि उसका बंदा अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उसी के सामने हाथ फैलाए। आज ही एक कागज़ और कलम उठाइए और तन्हाई में बैठकर सोचें कि वो कौन से 5 बड़े दुख हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को रोका हुआ है। क्या वो कर्ज़ का पहाड़ है? क्या वो औलाद की नाफरमानी है? क्या वो कोई ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं? या क्या वो कोई ऐसा काम है जो बरसों से अटका हुआ है? इन सब को लिख लें। जब आपके सामने वो लिस्ट होगी तो सहरी के वक्त और अफ्तारी से पहले आपकी आंखों में वो तड़प होगी जो अल्लाह को बहुत पसंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक बच्चा किसी चीज़ के लिए मचल जाता है और बार बार एक ही जिद करता है तो माँ तड़प कर उसे वो चीज़ दे देती है। अल्लाह तो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब आप पूरे रमज़ान में अपनी इसी लिस्ट को लेकर अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएंगे तो नामुमकिन है कि वो महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तकदीर न बदल दे। दोस्तों, ये वो फोकस्ड दुआ है जो मोज़ात दिखाती है। ये लिस्ट बनाना तो आपकी नीयत